तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा स्टोरी की। हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कृषि में सहकारिता की भूमिका विषय पर आयोजित सहकारी सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से हरियाणा के किसानों को लेकर कई सारी बातें कही और हरियाणा सरकार की सराहना भी की। स्पष्टीकरण नाल दी नाल दे दिता। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पंचकुला दौरे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दिल खोलकर तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन कल्याण की नीतियों के कारण देश की कई सरकारों की हालत खराब हो गई है। खासकर किसानों को दिए जा रहे लाभों के बारे में उन्होंने विशेष तौर पर चर्चा की है। अन्य राज्यों की सरकारों के सामने चुनौती अब सीएम नायब सिंह सैनी ने खड़ी कर दी है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव किसानों को दे रही है। इससे अन्य राज्यों की सरकारों पर भी अपने किसानों को बेहतर कीमत देने का दबाव पड़ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी की मंच से अमित शाह ने खुलकर तारीफ की। ऐसे में बाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जनता को संबोधित करते हुए कई बातें मंच से कही। आज आपके कर कमलों से हरियाणा के सहकारिता के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़ रहे हैं। आज आप दूध शीतकरण केंद्र, सलेमपुर हैपड़ की जाटूसन आटा मिल का भी आप लोकार्पण करेंगे। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में क्रिबको द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2021 में देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था मान्यवर, बल्कि सहकारी संस्थाओं को नई दिशा और ऊर्जा देने का ये ऐतिहासिक कदम था। मान्यवर, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आपने लागू की है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि हम जल्द ही प्रदेश में 6000 नए पुलिस जवान भर्ती करने जा रहे हैं। इसमें 1000 महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी। महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है। इस समय हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आपने लागू की है। इसमें करोड़ों किसान, दूध उत्पादक, ग्रामीण महिलाएं, कमजोर वर्गों को आपने केंद्र में रखा है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को हरियाणा में लागू करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सहकारिता हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। एकता में शक्ति का सिद्धांत हमारे गांव ने सदियों से अपनाया है। मान्यवर, यही नहीं, यही कारण है कि सहकारिता आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। मान्यवर, हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में गति से
हम आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। अमित शाह के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। वहीं बीच बीच में तालियां बजाकर उत्साह भी प्रकट करते नजर आए नायब सिंह सैनी। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने भी मुख्यमंत्री की उपलब्धियों पर जोरदार तालियों के साथ उनका समर्थन किया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।